इदमेव चाप्यं गोविन्दनामो परमार्थवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्ही हो माता सपिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या प्रणयं तुम्ही हो सर्वं मम देव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्णानाम् अर्थसङ्खारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषेजन्मनिसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नित्य की भांति आज भी अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ विश्वानि देव
सवितुर दुरितानि परस्वा यद्भद्रं तन्न आस्वा। ओम वंशिक विभूषिकरान् नवनीताभात् पीताम्बराद्दर्भिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी यहां पर एकत्रित धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभाव, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपा से हम सभी लोग यहां पर अपने आप को जानने के लिए इन दिशाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से सत्संगार्थ एकत्रित हो रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति की जितने भी मार्ग हो सकते थे हैं अथवा होंगे, उन सभी मार्गों की चर्चा परमात्मा ने इस ऐसे अद्भुत विलक्षण शास्त्र में, ग्रंथ में किया है। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि एकम शास्त्रम, दुनिया में अगर कोई शास्त्र है तो एक ही शास्त्र है, जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाला। और वो कौन सा है? देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र का गाया हुआ। तो जीवन के उलझे हुए हर प्रकार के गुत्थियों को सुलझाने के लिए इससे ज्यादा कोई उत्तम, सर्वश्रेष्ठ दूसरा कोई शास्त्र नहीं। दुनिया के सारे दार्शनिक, सारे आचार्य, चाहे भले ही अपने अपने संप्रदाय मतांतर में घिरे हुए लोग, परंतु जब गीता की बात आती है तो इसके एक एक सिद्धांत को, पद को, मंत्रों को, वाक्यों को, ऋचाओं को कोई इनकार नहीं कर पाता है। क्योंकि भगवत गीता में एकमात्र जीवन की चर्चा है, हमारे मन की चर्चा है, हमारे विचारों की चर्चा है, हमारे अपने ही स्वभाव, प्रकृति, अपने आत्मा की चर्चा है। किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जिसको भी आत्म कल्याण की इच्छा है, उन सभी आत्म कल्याण के जिज्ञासुओं के लिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, किसी भी मत या किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हो, उन सभी के लिए परमात्मा ने, भगवान ने इस ग्रंथ के अंदर ऐसे ऐसे रहस्यमय अद्भुत साधन भगवान ने रख दिए हैं कि थोड़ी सी कोशिश कोई व्यक्ति करे तो अपने जीवन को आनंद से भर सकता है। तो मुख्य रूप से परमात्मा ने भगवत गीता में ईश्वर प्राप्ति करने के लिए इसी जीवन में, इसी जन्म में, ये उम्र पूरी हो इसके पहले कुल 3 राजमार्ग बताए। पहला राजमार्ग कर्मयोग, उसके बाद भक्ति योग, और तत्परांत ज्ञान योग। भगवान ने ज्ञान योग की बहुत विशेष रूप से मुख्यता बताई है, महत्ता बताई, क्योंकि कल भी अगर उसमें ज्ञान नहीं है, सूझ नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, तो कई बार हम अपना अकल्याण कर सकते हैं। भक्ति भी अगर उसमें ज्ञान नहीं है
जो कि संभव नहीं होता है ऐसा। जो भी भक्ति के मार्ग पर हैं उनके अंदर ज्ञान स्वतः आ ही जाता है। जब भी कोई साधक, कोई तपस्वी परमात्मा के प्रेम से भर करके और कुछ बताने की जिज्ञासा को लेकर के बैठता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। तो कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान जो है वो कर्म में भी होना चाहिए और भक्ति में भी ज्ञान की अत्यंत महती आवश्यकता है। ज्ञान हमारी आंख है। जिस तरह से कोई पंछी पांख होते हुए भी अगर आंख नहीं है तो उड़ान नहीं कर सकता है। उड़ान भर भी लेगा तो अपने गंतव्य पर, अपने मंजिल पर जो है पहुंच नहीं पाएगा। उड़ान भरने के लिए केवल पंख का होना पर्याप्त नहीं है, जबकि पंख से ही उड़ान भरी जा सकती है। कर्म भी करने के लिए आप लाख कुछ अच्छा भी करने के लिए निकलो तो निकल ही नहीं सकते हो बिना आंख के। गतिशील होने के लिए पैर आवश्यक है, लेकिन केवल पैर ही आवश्यक है ऐसी बात नहीं है। पैर के बिना क्या करोगे आप? अगर आपके पास ज्ञान की आंख नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है, अगर विवेक नहीं है, सूझ नहीं है, तो भगवान ने कहा कर्म करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है ज्ञान और भक्ति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है ज्ञान। तो भगवान ने ज्ञान की बड़ी महत्ता बताई। ज्ञान उस ऐसे एक व्यवस्था का नाम है जो आपको परिचित कराता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा एक बार ज्ञान का आश्रय लेने के बाद फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। यत् ज्ञात्वा ने भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिस एक बार परम सुप्रीम नॉलेज ब्रह्म विद्या के उस परमात्मा के द्वारा बताए गए इस ज्ञान को जान लेने के बाद दुनिया में फिर कुछ भी दूसरा जानने योग्य रह ही नहीं जाता है। यह वो परम ज्ञान है। और हमने आज के पहले परमात्मा के द्वारा बताए गए इन मंत्रों की ऋचाओं के माध्यम से दर्शन किया। भगवान ने हमें बताया कि सबसे पहली चीज कि संसार की हर वस्तु जो यह है उसको हमने मान लिया है मैं। तो सबसे पहली चीज कि संसार की जो वस्तु है, पदार्थ है, सिचुएशन है, हालात है, व्यक्ति है, ये अपना शरीर भी क्यों ना हो, इस समझदारी को, इस विवेक को प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है कि ये सब अनित्य है। नित्य तो एकमात्र भगवान ही है, आत्म तत्व ही है। चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चल। जो प्रेम है, जो मानवता है, जो अध्यात्म है, परमात्मा का ये जो ज्ञान है यही एकमात्र नित्य है। जो भी इंद्रियों के पकड़ में ये आने वाला संसार है कुछ परमानेंट नहीं है। यहां पर सब कुछ थोड़े समय के लिए। तो जो वस्तुएं नित्य नहीं है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, उनमें आसक्ति करके अपने इस अद्भुत ऊर्जा, ये अपने इस एनर्जी को, अपने जीवन को जो एकमात्र परमात्मा के अनुभव के लिए प्राप्त हुआ है, क्यों हम व्यर्थ गंवाएं? तो भगवान ने कहा कि भगवान की अनुभूति आपको इसी जन्म में हो सकती है, 100% हो सकती है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही हमें भगवान के अनुभव के लिए मिला है। भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान के दर्शन के लिए मिला है। लेकिन किस तरह से भगवान का हमें अनुभव हो? जब तक हमारी आसक्ति, जब तक हमारी रुचि, जब तक हमारा प्रेम
संसार के साथ रहेगा, वस्तुओं के साथ रहेगा, पदार्थों के साथ रहेगा, तब तक हमें उनका ही अनुभव होता रहेगा। वही हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में उनका ही साम्राज्य रहेगा। तो भगवान की मुख्यता को, धर्म की मुख्यता को, ज्ञान की मुख्यता को, अध्यात्म की मुख्यता को अच्छी तरह से जीवन में स्थान देकर के और भगवतमय अपने जीवन को हम बना सकते हैं। तो भगवान ने इस अध्याय में जो पहली बात बताई वो ये कि थोड़ा सा पहचानना सीखो कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। ये देह और देही, शरीर और शरीरी, आत्मा और अनात्मा, परमात्मा और पदार्थ, इसका हमें ज्ञान होना जरूरी है। जो यहीं पर रह जाने वाला है, जो प्रतिक्षण बदलने वाला है, जो स्थायी नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, वो सब पदार्थ है, वो शरीर है, वो देह है, वो मटेरियल है, वो अनात्म तत्व है। और जो सदैव से हमारा रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसका त्रिकाल में भी कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। भगवान ने गीता में कहा कि नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। सत्य वो है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, असत्य वो है जो एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकता है। तो इस ज्ञान के द्वारा अच्छी तरह से हम परिचित हो सकते हैं आत्मा और अनात्मा से। तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये पूरा का पूरा पदार्थ और ये आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा ने इस सब को एकत्रित करके, मिला करके इस जीवन रूपी साम्राज्य को स्थापित किया है। और अच्छाई और बुराई, गुण, सद्गुण और अवगुण, सबको इसमें मिश्रित किया है। और भगवान ने उन सारी वस्तुओं की लिस्ट हमें बता दी कि इनमें कौन कौन सी चीजों का मिश्रण किया गया है। भगवान ने कहा कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। ये सारे के सारे पदार्थ हैं, मटेरियल है, ये सब जड़ प्रकृति है। और इसके साथ साथ इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघातः, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम्। संक्षेप के द्वारा बहुत शॉर्टकट में परमात्मा ने जो है इसकी चर्चा की। और उसके बाद जो असली चीज है, जो वास्तविक चीज है, जो ज्ञान के 20 साधन भगवान ने बताए हैं, जिसके बिना हमारा पूरा का पूरा ये जीवन अधूरा है, भगवान ने वो मंत्र में बताया। परमात्मा ने कहा कि देखो, ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानता के द्वारा हमारा ज्ञान ढका हुआ है। और एक बार जहां ये अज्ञानता का ढक्कन उठा कि ज्ञान तो हमारे अंदर है ही, उसको प्रकट होने में, इस निर्जर को निर्धारित होने में विलंब नहीं लगेगा। तो इस अपने अंदर पड़े हुए, छिपे हुए ज्ञान को किस तरह से हम प्राप्त करें, कैसे ये अज्ञानता का आवरण हट जाए। तो इसके लिए भगवान ने, परमात्मा ने ज्ञान के कुल 20 साधन बताए हैं। हमारे दुख का, अशांति का, हमारे अप्रसन्नता का एकमात्र कारण है हमारी अपनी ही अज्ञानता। और एक बार इस अज्ञानता का नाश हो जाए, एक बार इस अज्ञानता का ढक्कन, आवरण हट जाए, फिर तो ज्ञान तो हमारे अंदर तरंगायित हो रहा है। और इस अज्ञानता के ढक्कन को, आवरण को हटा देने के लिए परमात्मा ने यहां पर कुल 20 चाबियां बताई।
और इन 20 चाबियों में से, 20 ज्ञान के साधनों में से आपको जो भी आपकी रुचि, आपकी अनुकूलता और आपकी कैपेसिटी, अपने सामर्थ्य को देखते हुए जो भी आपको पसंद हो, अच्छी रहे, इसको लेकर के अपने जीवन की जो तिजोरी है, जो खजाना है, जिसमें परमात्मा, ये सब दैवी संपदाएं बंद है, उनको खोल करके जीवन की पूर्णता को हम सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। देखो, भारत तो बहुत प्राचीन काल से ही ज्ञान का सिरमौर रहा है। जो भारत देश है वो अध्यात्म का देश है, धर्म का देश है, ज्ञान का देश है। भोग की भूमि भारत की नहीं है। वो तो त्याग, तपस्या और विवेक, परमात्मा को अपने जीवन में जगह लेने का देश है। बहुत सुंदर मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। बहुत लोग ऐसा कहा करते हैं कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, लेकिन आगे की तरफ चलने में कभी कभी पीछे भी मुड़कर देख लेना आवश्यक है। क्या हमारा वह गौरवशाली इतिहास, जहां से हम धीरे 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 दूर हटते गए, कैसे अद्भुत हमारे यहां लोग हुए। एक बड़े अद्भुत विद्वान हुए हैं, तपस्वी, आचार्य, जो ज्ञानी भी थे और भक्त भी थे। एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए गए वृंदावन, और सगुण साकार परमात्मा की जो मूर्ति है, छवि है, उनके तो अपने नियम होते हैं दर्शन के। तो ये महोदय तो बड़ी ज्ञान की मस्ती से भरे हुए थे और असमय में पहुंच गए। पुजारी ने कहा कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये भगवान के शयन का समय है, भगवान विश्राम कर रहे हैं। और इस ज्ञान के नशे में मस्त अवधूत ने भगवान को ऐसा डांटा है कि खड़ 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 करते हुए कपाट खोल करके और भगवान दरवाजे पर हाजिर हो गए। इसने कहा कि ऐश्वर्य मद मत्तोसी माम अवज्ञाए कल्प से, तुम आज अपने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर के मेरे ज्ञान की अवज्ञा कर रहे हो। लेकिन याद रखना, समागतेषु बौद्धेषु, जब नास्तिकों का आक्रमण होगा और वो कहेंगे कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, तो मैं ही सिद्ध करूंगा कि नहीं, भगवान जैसी भी कोई चीज है। समागतेषु बौद्धेषु मदधीनाथ अवस्थिति। और जब ऐसा कहा इस ज्ञानी ने, तो भगवान उठ करके बाहर आ गए और कहा कि नहीं, तुम्हारे बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। एक तपस्वी साधक बहुत वर्षों से जो है वो साधना करते थे, और साधना की सुगंध ऐसी फैली कि शहर से, दूर से लोग उनके पास तक आने लगे, बहुत भीड़ होने लगी। तो एक दिन भगवान प्रकट हुए और कहा कि देखो, मैं लोगों में जाकर के कह दूंगा कि महाराज असली नहीं है, ढोंगी है, फिर देखो कोई नहीं आएगा। तो उस महात्मा ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं भी कह दूंगा कि 50 साल से मैं भगवान के इस मार्ग में लगा हुआ हूं, कुछ नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा मत करना। तो ज्ञान जो है ना, भगवान ने कहा कि ज्ञानी जो है वो मेरा हृदय है। और हमारे यहां तो कैसे कैसे अद्भुत ज्ञानी लोग आए हैं। मेरी बचपन से ही आदि गुरु शंकराचार्य के प्रति निष्ठा रही है। शंकराचार्य का जो चरित्र है, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो धर्म के लिए जो जीवंत, ये ज्वलंत योगदान है, इतिहास में कहीं दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। आज सनातन धर्म जो बचा हुआ है ना, वो उनकी वजह से बचा हुआ है, उनके ज्ञान की वजह से बचा हुआ है। 16 साल की अवस्था थी और ये बालक आचार्य शंकर ज्ञान के ध्वज को लेकर के सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए जो है वो
पूरे भारत की परिक्रमा कर रहे थे। और जब प्रयाग में आए तो इतिहास कहता है कि एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं कुमारिल भट्ट। उस समय पूरा का पूरा जो है वो नास्तिकों का साम्राज्य था। कुमारिल भट्ट भी बड़े अद्भुत विद्वान हुए। उनकी बड़ी छोटी सी कथा है कि एक बार वो काशी की गलियों से होते हुए गुजर रहे थे, तो एक सनातन कन्या की शादी जो है वो हो गई नास्तिक परिवार में, और ऊपर से वो जो है वो रो रही थी कि किम करोमि को गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति, कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इन वेदों का उद्धार कौन करेगा। नीचे से कुमारिल भट्ट ने कहा कि मानशीद वरारोहे भट्टाचार्योस्ति भूतले। अभी ये कुमारिल भट्ट इस धरती पर जीवित है, चिंता मत करो। और वहां से वो गए तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, पूरा का पूरा बौद्धों का साम्राज्य था। और उस गुरुकुल में पढ़ने का ये नियम था, ये शर्त, ये कंडीशन वहां की थी कि अगर आप इस नालंदा विश्वविद्यालय में अगर अध्ययन करते हैं तो जो बौद्ध मत है उसका खंडन नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो प्रायश्चित रूप में जो है वो धान की भूसी की चिता लगा करके और आत्मदाह करना होगा। ये प्रायश्चित था। लेकिन जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद फिर जो है उनके आचार्यों को ललकारा कि मैं शास्त्रार्थ करने के लिए उपस्थित हूं, आओ। और जीवन पर्यंत जो है उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, लेकिन अंत में वृद्ध हो गए। और उस प्रायश्चित स्वरूप जो है वो धान की भूसी की चिता सजा करके त्रिवेणी के संगम पर जो है वो बैठ चुके थे प्रायश्चित करने के लिए। और उसी समय आद्य गुरु शंकराचार्य का वहां से निकलना हुआ। और जब आद्य गुरु शंकराचार्य ने सुना कि कोई भास्कर जो है वो दिन भर अपने किरणों को जो है रोशनी के लिए प्रकाश हेतु बिखेर करके और अब अस्ताचल की तरफ जा रहा है, तो अवश्य में वो दर्शनीय है उसका व्यक्तित्व। तो जाकर के उन्होंने दर्शन किए और चिता जो है सुलगती जा रही थी। कुमारिल भट्ट ने जब इस तेजस्वी बालक को देखा तो एकदम बिल्कुल अवाक रह गए। कुमारिल भट्ट ने कहा कि बालक, वास्तव में अगर तुम प्रचार का कार्य सनातन धर्म के लिए करना चाहते हो तो सीधे यहां से चले जाओ बिहार।